हेलो बच्चों, सभी को गुड इवनिंग। आज हम संपूर्ण हिंदी पेडागोजी के बारे में बातें कर रहे हैं। पहला टॉपिक है इसमें भाषा। भाषा के माध्यम से हम सोचते, महसूस करते और चिंतन करते हैं। नंबर 2, भाषा अस्थिर है जिसमें हमेशा बदलाव होता रहता है। भाषा स्थिर नहीं होती है। भाषा कुछ दूरी पर जाने के बाद बदल जाती है, तो ये अस्थिर होती है। नंबर 3 है बच्चों में स्कूल की भाषा और घर की भाषा में समरूपता होनी चाहिए। नंबर 4 है भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। और 5 है भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं। नंबर 6 है हिंदी जो है हमारी राजभाषा है, न कि राष्ट्रभाषा। अब हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं। दूसरा टॉपिक हमारा है भाई भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। तो भाषा अर्जन क्या है भाई? भाषा अर्जन नंबर 1 प्राकृतिक रूप से जो होता है अर्जन, और अर्जन अनुकरण मतलब नकल के माध्यम से होता है। सहज, स्वाभाविक और सरल प्रक्रिया है। अनौपचारिक है, इसमें किसी साधन की जरूरत नहीं है। मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा इसमें सीखी जाती है, और इसमें ये जो है परिवार से ही बच्चा सीख लेता है। अधिगम में आते हैं तो अधिगम करने के लिए हमें नियम और व्याकरण करना पड़ता है, विद्यालय जाना पड़ता है, उसके लिए प्रयास करने पड़ते हैं। जटिल है इसकी प्रक्रिया, और ये औपचारिक है, और इसमें जो है द्वितीय भाषा जैसे कि इंग्लिश ले लें उसका ज्ञान करते हैं। ठीक है, इसमें द्वितीय भाषा आती है, और अर्जन में पहली भाषा आती है हमारी, या क्षेत्रीय भाषा आती है। ठीक है, अब हम इसके दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। दूसरा टॉपिक बच्चों ये है भाषा कौशल। क्या है ये? भाषा कौशल। तो भाषा कौशल जो होते हैं बोलना, लिखना, सुनना और पढ़ना। बोलना लिखना जो है ये अभिव्यक्त करने वाले कौशल हैं, और सुनना पढ़ना ग्रहण करने के लिए करने वाले कौशल हैं। ये अंतर संबंधित होते हैं, अंतर संबंधित एक दूसरे से होते हैं ये। ठीक है, परंतु क्रम से नहीं सीखे जाते, परंतु इनके सीखने के लिए कोई क्रम जरूरी नहीं है। पठन के प्रकार हैं। एक तो होता है स्किमिंग पठन, जब पाठक केंद्रीय भाव खोजने के लिए तेजी से पढ़ता है, जैसे कि न्यूज़पेपर का पढ़ना। स्कैनिंग विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए तेजी से पढ़ना स्कैनिंग कहलाता है। और गहरी पढ़ाई बारीकी से प्रत्येक शब्द का अर्थ समझना, ये गहरी पढ़ाई होती है। तो ये भाषा कौशल है, और ये 4 होते हैं। ठीक है, बोलना लिखना जो है अभिव्यक्त करने के लिए होते हैं, और सुनना पढ़ना जो है ग्रहण करने के लिए होते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। भाषा विधि। तो नंबर पहली विधि लेते हैं आगमन विधि। पहले उदाहरण फिर निगमन। इसमें सबसे पहले उदाहरण लिए जाते हैं और फिर नियम आते हैं। छोटी कक्षाओं में हम इसका प्रयोग करते हैं। मूर्त से अमूर्त की तरफ होता है, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की तरफ, ज्ञात से अज्ञात की तरफ, और स्थूल से सूक्ष्म की तरफ। यह इसकी विशेषता है आगमन विधि की। छोटी कक्षाओं में हम इसका लेते हैं। निगमन विधि। निगमन विधि में पहले हम नियम सिखाते हैं और फिर उदाहरण बताते हैं, और ये आगमन विधि की बिल्कुल उल्टी है। आगमन विधि में मूर्त से अमूर्त की तरफ जाते हैं, तो इसमें अमूर्त से मूर्त की तरफ जाते हैं, और फिर इसमें अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष की तरफ जाते हैं, और इसमें अज्ञात से ज्ञात की तरफ, और सूक्ष्म से स्थूल की तरफ जाते हैं। मतलब कुल मिला के ये विधि आगमन विधि की बिल्कुल उल्टी है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है ये इसमें अभी कुछ विधि और रह गई हैं। व्याकरण विधि। इसमें जो है दूसरी भाषा का व्याकरण पहले पढ़ाया जाता है। नंबर 2 बोलने की अपेक्षा लिखने और पढ़ने पर अधिक जोर दिया जाता है। अगली विधि है प्राकृतिक विधि। इस विधि में दूसरी भाषा को सीखने में सुनने और बोलने पर जोर दिया जाता है। इस प्रकार बच्चे दूसरी भाषा को उसी तरीके से सीख लेते हैं जैसे अपनी मातृभाषा को सीखते हैं। प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड। इसमें सीखने के लिए मातृभाषा की जरूरत नहीं होती है। अगला टॉपिक है भाई कुछ महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक।
तो महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक की बात कर लें तो एक चोम्स्की है, जिन्होंने बताया कि जो है जन्मजात क्षमता होती है सीखने की। और वायगोत्स्की ने बताया कि भाषा जो है सोशल कल्चर और लैंग्वेज, मतलब ये विचार है। और विचार अगर प्राइवेट स्पीच करता तो मतलब वो अपने अंदर विचार सोचता है। उन्होंने बताया कि समाज से भाषा आती है। और पियाजे ने बताया कि पहले विचार और फिर भाषा आती है। और स्किनर के अनुसार भाषा अनुकरण द्वारा आती है। तो ये हिंदी की पैडागोजी है। और इसी पैडागोजी हम जो है आज 18 तारीख रात को बना रहे हैं। ठीक है बेटा, सभी से देख के जाएं और इसमें जो है 15 नंबर आपको मिल जाएंगे। और सभी की एग्ज़ाम के लिए गुड लक। आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।